इम्पल्स, यानी कि हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे जनरेट होती है, क्या होती है, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है। देखिए जो भी नर्व्स हैं, जो भी नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स देख रहे हैं जितने भी, ये नर्व सेल्स के हमने एक छोटा सा पार्ट बनाया है, ये देख रहे हैं, ये न्यूरॉन है, उसके एक्सॉन है, उसके एक्सॉन का हमने छोटा सा पार्ट बनाया है, ठीक है। क्या होता है कि नॉर्मली सेल के अंदर, यानी नर्व सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर से कम होता है। क्या होता है, नॉर्मली सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है, अंदर यानी बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, उसके अंदर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, अंदर सोडियम कम होता है। बात समझ में आई? सोडियम बाहर ज़्यादा होता है और सोडियम सेल के यानी साइटोप्लाज्म के अंदर सोडियम का अमाउंट बाहर के कंपैरिजन में कम होता है। बात समझ में आई? इसी तरह से पोटेशियम का जो अमाउंट है वो अंदर ज़्यादा होता है, यानी कि इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस यानी साइटोप्लाज्म है, इसमें पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, सोडियम का अमाउंट जो है सोडियम के मुकाबले में पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है। ये बात समझाइए, क्या होता है कि सोडियम का अमाउंट बाहर ज़्यादा होता है और पोटेशियम का अमाउंट कम होता है। क्लियर बात? नहीं, पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है, सोडियम बाहर ज़्यादा होता है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? साइटोप्लाज्म के अंदर यानी इस सेल के अंदर, यानी इस पार्ट को हमने यहाँ बनाया है, तो इसके अंदर जो है पोटेशियम का अमाउंट जो है वो, पोटेशियम कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन कम होता है, यानी पोटेशियम के मुकाबले में सोडियम कम होता है। बस में यहाँ पर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब ये और इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोराइड पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव प्रोटीन भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए एक पंप काम करता है, जिसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, यानी कुछ चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू सोडियम पोटेशियम बाहर या अंदर आ जा सकते हैं। बात समझ रहे? जब सोडियम बाहर ज़्यादा है तो ये अंदर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं क्या होता, नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर गेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल है। क्या कहते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल। ये चैनल्स होते हैं, इन चैनल के थ्रू सोडियम पोटेशियम आ जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए ये जो है ये रास्ते हमेशा खुले हुए नहीं होते, बल्कि इन पर कंट्रोल होता है। क्या होता है? ये कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए क्या है कि सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। मतलब इसमें एटीपी की एनर्जी खर्च होती है और उस एनर्जी का यूज करके जो है ये लगातार 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर होते रहते हैं। बस में यानी 3 सोडियम बाहर जाएंगे 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही? 3 सोडियम बाहर जाएंगे 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। तो ये कंसंट्रेशन का जो इस तरह से ये कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहता है कि सोडियम बाहर रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, और पोटेशियम अंदर ज़्यादा रहते हैं। बात समझ रहे हैं इसमें? तो इस तरह से अगर हम देखें कि सोडियम यानी कि बाहर अगर हम देखें और पोटेशियम के लिए, और ये चैनल सोडियम के लिए तो बिल्कुल ब्लॉक होते हैं। सोडियम इसमें बाहर जो है, सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन पोटेशियम जो है वो जो है अंदर क्योंकि ज़्यादा है तो वो अपना बाहर जा सकता है। तो कुछ पोटेशियम बाहर ऐसे जाते रहते हैं बस है, और सोडियम पोटेशियम पंप से कंट्रोल हो ही रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि इसके अंदर, यानी अंदर और बाहर के मुकाबले में क्या होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। बात समझे नहीं समझे? क्योंकि बाहर सोडियम भी है और पोटेशियम दोनों है, अंदर सोडियम बहुत कम है, पोटेशियम उनके मुकाबले में जो है ज़्यादा है, लेकिन सोडियम बहुत कम है। इसके अलावा इनके साथ नेगेटिव प्रोटीन क्लोराइड वगैरह भी है। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा और अंदर कम हो जाता है। बात समझ नहीं समझ रहे? नहीं समझ में आई बात? सोडियम पहले से बाहर जाता है, सोडियम अंदर आ नहीं सकते, पोटेशियम भी बाहर, पोटेशियम थोड़ा बाहर जो है निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो पोटेशियम के लिए चैनल कुछ पार्शियली ओपन होते हैं, तो पोटेशियम कुछ बाहर जा सकते हैं, सोडियम अंदर बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो बाहर सोडियम भी है, पोटेशियम भी जा रहा है, तो सोडियम पहले से मौजूद है और पोटेशियम भी जो है पहुँच रहा है। अंदर पोटेशियम कम है, पोटेशियम ज़्यादा है, लेकिन सोडियम बहुत कम है। इसके अलावा नेगेटिव प्रोटीन क्लोराइड वगैरह भी है। तो इस
तरह से बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम रहता है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से यानी कि एक अगर हम एक सेल की जो सेल की जो ये मेम्ब्रेन है, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर के मुकाबले में ज़्यादा होता है, यानी बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंदर जो है अंदर जो है वो बाहर के कंपेरिजन में नेगेटिव होता है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ में बात? अंदर जहाँ पर कोई चीज़ कम होती है, जैसे कहते हैं जैसे दो लोग हैं, एक के पास 10,000 रुपये 10,000 रुपये है, एक के पास 1,000 रुपये है, तो कौन गरीब हुआ? 1,000 वाला। अलग बात समझे नहीं? 1,50,00,000 रुपये के पास 1,00,000 रुपये, तो कौन गरीब हुआ? 1,00,000 वाला। तो वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव कम है, समझ ना? तो अब यहाँ करेंगे इसके मुकाबले में यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा है। यानी कि कहने का मतलब ये कर सकते हैं कि यहाँ यानी कि बाहर अंदर के मुकाबले में नेगेटिव चार्ज, यानी बाहर के मुकाबले में अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे? बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज बाहर है? क्योंकि यहाँ पर सोडियम बाहर पहले से ज़्यादा है, पोटेशियम और फिर सोडियम अंदर आ नहीं सकते, वो पोटेशियम बाहर पार्शियली चूंकि चैनल ओपन है जा रहा है, अंदर चूंकि बहुत सारे क्लोराइड है, नेगेटिव प्रोटीन वगैरह भी है, इस वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है। इस वजह से बाहर सेल यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर दोनों के मुकाबले में बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से कह सकते हैं कि बाहर और अंदर में बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से एक क्या बन गया? एक पोलर कंडीशन बन गई। क्या बन गई? पोलर कंडीशन बन गई। बात समझ रहे कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या बन गया? इस पोटेंशियल को हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट होती है। किसकी होती है? -70 मिली वोल्ट। क्लियर हो बात? नहीं, इसे कहते हैं हम रेस्टिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? नहीं, क्या कहते हैं इसको? इस पोटेंशियल को हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। बात समझ रहे हैं? ये इसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट। क्लियर है बात? नहीं। उसके बाद अगर कोई स्टिमुलस मिल जाता है, जैसे हमने कहा कि जैसे यहाँ किसी ने पिन चुभोई है ना, या दिमाग या रेटिना में इमेज बनी, या कोई भी जितने भी हमारे रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर कोई स्टिमुलस मिला, कोई स्टिमुलस उसको दिया गया। बात समझ रहे? जैसे एक पिन यहाँ चुभ गई तो एक स्टिमुलस हुआ, हमने गर्म चीज़ पे हाथ रखा, ये एक स्टिमुलस हुआ। बात समझ रहे? तो ये सब क्या है? ये सब स्टिमुलस है। ये स्टिमुलस जब किसी नर्व को मिलते हैं, समझिए बहुत गौर से, जब कोई स्टिमुलस किसी नर्व को मिलता है तो उस स्टिमुलस की वजह से सोडियम चैनल पूरी तरह से खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुलते हैं बहुत छोटे मिली सेकेंड्स के लिए, बहुत छोटे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। बात समझ रहे हैं? सोडियम चैनल किसकी वजह से खुल जाते हैं? किसी स्टिमुलस की वजह से। बात समझ रहे हैं? स्टिमुलस हमने बताया कोई भी स्टिमुलस बाहर से दिया जाए। वैसे मतलब जैसे हमने बताया कि पिन चुभ गई हमारे हाथ में, हाथ हमारा हटा, ये हाथ का हटना, ये इम्पल्स यहाँ से करंट क्रिएट हुई तभी तो हमारे दिमाग को खबर पहुँची है। तो ये स्टिमुलस है, ठीक है। आँख के रेटिना पे इमेज बनना ये एक स्टिमुलस है। कान से हमारे साउंड का पहुँचना ये एक स्टिमुलस है। बात समझ रहे हैं? हमारे नाक में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर है वहाँ पर जो है एयर का और स्मेल का पहुँचना क्या है? स्टिमुलस है। तो कोई भी जब स्टिमुलस किसी नर्व को मिलता है तो ये चैनल पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये चैनल पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं, यानी सोडियम चैनल पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है? सोडियम बहुत तेजी के साथ अंदर आता है। क्या होता है? बहुत तेजी के साथ सोडियम अंदर आता है। जब सोडियम बहुत तेजी के साथ अंदर आता है तो ये चार्ज का मामला बिल्कुल पलट जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तक बहुत ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बात समझ रहे हैं? क्या होता है? पॉजिटिव अंदर रहता है और बाहर नेगेटिव चार्ज। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह जो एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, इस पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। क्लियर बात? नहीं, इसकी वैल्यू +30 मिली वोल्ट होती है, क्योंकि अपोजिट है उसके, वो माइनस नहीं प्लस होगा। बात समझ रहे हैं? ये क्या हुआ? +30 मिली वोल्ट का एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाहर प्लस था, अंदर नेगेटिव था, ठीक है। पॉजिटिव बाहर था, अंदर नेगेटिव था। अब यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो अब ये पोटेंशियल का, यानी कि इस जो है पोलराइज जो ये पोल्स थे उनके अपोजिट हो जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं?
इस प्रोसेस को कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होगी इस प्रोसेस को कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? डीपोलराइजेशन। क्लियर है बात? नहीं, ये प्रोसेस कब हुई? जब सोडियम बहुत तेजी के साथ अंदर आए। बात समझ रहे हैं? सोडियम बेस बहुत तेजी से अंदर आए तो ये मामला बिल्कुल क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। क्लियर है बात? नहीं, क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। समझ में आई बात? नहीं। और इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू +30 मिलीवोल्ट होती है। क्या होती है? +30 मिलीवोल्ट होती है। बात समझ में आई नहीं? उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमें पता है कि हमें आप लोगों को पता है कि हमेशा चार्ज का जो फ्लो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। पता नहीं होता है? चार्ज का फ्लो प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो हमने देखो यहाँ बनाया है कि अब यहाँ जब ऐसे हो गया तो क्या एक तो जब यहाँ पर ये हुआ तो ऐसे क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये चार्ज का फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ। तो इस तरह से प्लस से एक चार्ज का एक फ्लो बन जाएगा। लेकिन जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होगा तो ये पॉइंट इसके लिए स्टिमुलस काम करेगा, इसके लिए स्टिमुलस काम करेगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, यानी रिपोलराइजेशन यहाँ पे, डिपोलराइजेशन यहाँ पे होगा। और यहाँ पर क्या होगा समझिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर सोडियम चैनल पीछे फौरन सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए खुले लेकिन फौरन बंद हो गए। क्या हो गए? बंद हो गए। और बंद होने के फौरन बाद क्या हुआ कि अब पोटेशियम आयन जो है फौरन जो है जो सोडियम आयन जो है सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा और उनको बाहर भेजेगा, पोटेशियम को अंदर करेगा ताकि जो है जो पहले वैल्यू वाली पोजीशन थी वह फिर से आ जाए। ठीक, तो फिर से वो कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। और बात समझ रहे? इस प्रोसेस को कहेंगे रिपोलराइजेशन। क्या कहेंगे? रिपोलराइजेशन। बात समझ में नहीं? वही पोजीशन फिर से क्लियर होकर वही पोजीशन पहुंच जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिपोलराइजेशन। बात समझ में आई? क्या हुआ कि सोडियम पोटेशियम चैनल फिर से बंद हो गए और फिर उस कंडीशन को दोबारा उस कंडीशन में वापस आ गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिपोलराइजेशन। बात समझ में? लेकिन जब ये करंट इधर फ्लो हुआ था तो ये करंट का फ्लो होना इधर एक इलेक्ट्रिकल जो है एक इंपल्स काम करेगा। क्या करेगा? तो यही चीज है, यही यहाँ इधर के सोडियम पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, यहाँ भी यही प्रोसेस होगी। क्या होगी? यहाँ सोडियम पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, यहाँ भी यही प्रोसेस, यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगा। बात समझ रहे हैं? डिपोलराइजेशन होगा, फिर से करंट फिर से जो है सोडियम पोटेशियम अंदर आएंगे और फिर से यहाँ पे डिपोलराइजेशन फिर रिपोलराइजेशन होगा। तो इस तरह से करंट का फ्लो इस तरह से जो है करंट की एक करंट क्रिएट हो जाएगी, इंपल्स की एक करंट क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से करंट यहाँ होते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी। यही इंपल्स की एक करंट, यही जो है वो क्या है? इंपल्स की करंट है। बात समझ रहे? समझ रहे? यही डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होता रहेगा और ये करंट का फ्लो एक तरह से यहाँ से यहाँ तक आगे जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यही क्या है? यही इंपल्स की करंट है। बात समझ रहे हैं? इंपल्स यही जनरेट हुई, यानी फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इंपल्स है वो क्या है? यही है कि इस तरह से आयन का जो है वो क्या होता है, आयन का जो है वो एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से एक करंट प्रयोग एक पोटेंशियल डिफरेंस में से एक करंट जनरेट हो जाती है और वो करंट जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है। बात समझ रहे? जब ये करंट आगे बढ़ती है तो उस पीरियड में यहाँ पे सोडियम पोटेशियम आयन चैनल नहीं खुल सकते। समझ रहे हैं? उस कंडीशन नहीं खुल सकती क्योंकि इस वक्त सोडियम को बाहर करना होता है, यानी सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन को बैलेंस करना होता है। तो इस पीरियड में ये चैनल नहीं खुल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में हो सकती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जो पीरियड है वो रिकवरी पीरियड रहता है कि वो अपनी पोजीशन को फिर से रिकवर कर रहे हैं। तो ये रिकवरी रिफ्रैक्टरी पीरियड या रिकवरी पीरियड कहते हैं। तो इस पीरियड में दोबारा जो है वो यानी जो इस तरह से ये दोबारा ये चैनल जल्दी नहीं खुल सकते। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त वो रिकवर हो रहे होते हैं, फिर आगे चैनल खुलेंगे, फिर आगे चैनल खुलेंगे, इस तरह से करंट जो है आगे फ्लो होती चली जाएगी। बात समझ रहे हैं? बार बार यहाँ से यहाँ प्लस माइनस हुआ, इधर प्लस माइनस होगा, प्लस इस तरह से ये करंट जो है इस तरह से फ्लो होती चली जाएगी। तो इस तरह से ये करंट का फ्लो होता, करंट जो है ये जो इंपल्स करंट है वो आगे फ्लो होती चली जाएगी। क्लियर बात नहीं? तो ये है इंपल्स की करंट, यानी जो इंपल्स की करंट कैसे जनरेट होती है फिर आगे कैसे फ्लो होती है। ये बात समझ में आ गई? तो ये इंपल्स का जनरेशन हुआ। इस प्रोसेस में क्या क्या होता है? डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होता रहता है और करंट इस तरह से डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन की करंट जो है क्रिएट हो जाती है और जनरेट होती है। वही जो है डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन करंट जो है आगे चलती रहती है। आई बात समझ में नहीं? ये तो हो गया एक नर्व के अंदर। लेकिन जब नर्व जैसे मान ली करंट यहाँ से चली, अब यहाँ पे खत्म हो गई, फिर अगली नर्व शुरू हुई, तो वहां कैसे करंट जाती है? तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये बनाया है, देख रहे हैं क्या बनाया है? ये हमने बनाया है, ये एक नर्व यहाँ पर, ये सिनेप्टिक बल्ब है, यहाँ से अगली नर्व शुरू हो गई।
यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे अगली नर्व शुरू हुई। जब ये नर्व इम्पल्स हमने ये बनाई है, आ रही करंट, क्या आ रही है, ये करंट आ रही है। जब ये करंट यहाँ पहुँचती है एंड पर, यानी कि जब यहाँ नर्व खत्म होता है, सिनेप्टिक बल्ब जिसे कहते हैं, वहाँ पे खत्म है, जहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ये बीच का जो गैप है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ करीब जब आती है तो यहाँ पर कुछ वेसिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ वेसिकल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये वेसिकल्स जो है वो यहाँ आते हैं, इसके वॉल के करीब आते हैं और इसके साथ फ्यूज होकर के वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर के यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर उन न्यूरोट्रांसमीटर को ये रिसेप्टर रिसीव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। और जब वो रिसीव करते हैं तो वो उनका रिसीव करना एक तरह से इम्पल्स का, एक तरह से स्टिमुलस का काम करता है। किसका काम करता है, स्टिमुलस काम करता है। और ये स्टिमुलस काम करना, ये जो है इसमें भी वही डिपोलराइजेशन रेट की करंट जनरेट हो जाती है, जिस तरह से यहाँ आई थी जनरेट हो जाती है, और फिर ये आगे करंट आगे फ्लो हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो करंट का फ्लो एक नर्व दूसरे नर्व के बीच जो हुआ है, वो क्या जो है वो क्या हुआ, वो केमिकल के थ्रू हुआ, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हुआ है। बात समझ रहे हैं? इस तरह से यहाँ पे एक नर्व से दूसरे नर्व में करंट क्रिएट जो है पहुंच जाती है। बात समझ में आई? ये न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं एक्साइटेटरी, एक इनहिबिटरी होते हैं। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी मतलब आने वाली इंपल्स जो आगे आई है इंपल्स, ये अगली नर्व में आगे उसको आगे और तेजी के साथ फ्लो कराना है या उसको इनहिबिट करना है। तो दो तरह के यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं कि आने वाले इंपल्स को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो आगे वाले नर्व्स को रोकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। ये तो आगे की प्रोसेस है, वो आगे फिजियोलॉजी में आएगी, बाद में आएगी। लेकिन यहाँ पर इतना समझना है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं, जो आगे इंपल्स को आगे बढ़ा भी सकते हैं और सप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक नर्व से दूसरे नर्व में इंपल्स जो जाती है वो किसके थ्रू जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। बात समझ में? ये इंपल्स यहाँ से आई, इसे इंपल्स यहाँ क्रिएट चलती हुई आई, नहीं यहाँ पर पहुंचेगी। बात समझ रहे हैं? जैसे ये पोर्शन हमने बनाया है, देखिए ये पोर्शन हमने थोड़ा सा बनाया है, यहाँ इंपल्स हमने क्रिएट की, ये आगे ड्रिवन करती हुई जब यहाँ तक पहुंचेगी, समझ रहे हैं, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ पे जब ये एंड पर आई तो यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये जो है समझ रहे हैं, ये यहाँ मूव करेंगे, यहाँ फ्यूज होंगे और अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिसेप्टर से रिसीव होंगे, और ये इनका रिसीव करने के जब ये रिसीव करेंगे तो ये एज ए स्टिमुलस वर्क करेगा, और ये यहाँ पर फिर वही करंट जनरेट हो जाएगी जैसे वहाँ जनरेट हुई थी, ठीक है। और इस तरह से इंपल्स आगे ट्रेवल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से नर्व जो है, हमारे नर्व का जो हमारे बॉडी में ट्रेवल होती है वो इसी प्रोसेस होती है। क्लियर हो गई बात? नहीं, ये हम फिजियोलॉजी ऑफ द नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन?